अवंतिका को एंटिक चीजों को अपने घर में सजाने का बहुत शौक था। जब भी कोई एग्जीबिशन होता था तो वो वहाँ पहुँचकर कुछ न कुछ जरूर खरीद लाती थी। एक दिन जब वो सुबह उठती है तो नाश्ते के बाद न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि शहर में एग्जीबिशन होने वाला है। दोपहर में 3 बजे के टाइम अवंतिका वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पर काफी लोग जमा थे और काफी सारे एंटिक पीसेस भी वहाँ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अवंतिका की नजर सिर्फ एक आईने पर जमकर रह गई थी। इस वक्त जिस एंटिक पीस को आप देख रहे हैं, ये आईना कितना पुराना है इसका अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। ये आईना हमने दिल्ली के म्यूजियम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट से खरीदा है। सभी आईने को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। तो चलिए इस बेहतरीन एंटिक पीस की बोली शुरू करते हैं 50,000 से। 60,000, 1 लाख, 1 लाख 1, 1 लाख 2। एंकर 3 बोलने ही वाला था, तभी अवंतिका बोली 2 लाख रुपए। ये सुनकर सभी चौंक पड़ते हैं। एंकर मुस्कुराकर बोलता है 2 लाख 1, 2 लाख 2 और ये 2 लाख 3। कहकर एंकर उसके पास लटकी बेल को एक बार बजाता है। कांग्रेचुलेशंस मैम, ये एंटिक पीस आपका हुआ। आप बस इस पेपर पर साइन कर दीजिए। अवंतिका उठकर स्टेज पर जाती है और पेपर पर साइन कर देती है। आपके घर पहुंचने से पहले ये आपके घर पहुंच जाएगा। अवंतिका बहुत खुश होती है और फिर पेमेंट करके अपने घर पहुंच जाती है। शाम के टाइम अवंतिका की एक फ्रेंड सुहाना उससे मिलने आती है। दोनों हॉल में सोफे पर बैठकर बातें करने लगती हैं और सामने ही वो आईना रखा होता है। ओह वाह अवंतिका, ये आईना कितना एंटिक है यार। ऐसा डिजाइन तो आजकल मार्केट में मिलना भी बहुत मुश्किल है। कहते हुए सुहाना उठकर आईने के करीब जाती है। तुम्हें भी अच्छा लगा ना? आज सुबह ही एग्जीबिशन से खरीदा है, अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। सुहाना आईने में खुद को देख रही होती है। अचानक से उसको अपना चेहरा एक बुढ़िया के जैसा भयानक होता हुआ नजर आता है और आंखों का रंग भी लाल हो जाता है। आह! सुहाना चिल्लाते हुए आईने से दूर जाती है और जमीन पर गिर जाती है। अरे क्या हुआ सुहाना? कहते हुए अवंतिका सुहाना को हाथ देकर खड़ा करती है और दोबारा जैसे ही सुहाना अपना चेहरा उस आईने में देखती है तो अब वो नॉर्मल नजर आता है। पता नहीं, ऐसा लगा जैसे मेरी शक्ल। इतनी बात बोलकर सुहाना रुक जाती है। क्या हुआ तुम्हारी शक्ल को? अच्छी तो लग रही हो। 8 बज चुके हैं, अब मैं चलती हूँ। अरे यार, ऐसी भी क्या जल्दी है, खाना खाकर चली जाना, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। कहकर सुहाना तेजी से वहाँ से चली जाती है और अवंतिका उसको रोकती रह जाती है। रात को 11 बजे सुहाना अपने रूम में बैठी मोबाइल पर कुकू हॉरर स्टोरीज देख रही होती है। तभी उसकी नजर उसके आईने पर पड़ती है। उसको नजर आता है कि आईने में नजर आ रहा उसका अक्ष उसी को घूर रहा है। वो उठकर आईने के करीब जाती है तो देखती है कि उसका अक्ष उसको बहुत गुस्से से देख रहा है। वो आईने को छू कर देखती है तो उसे अब अपने अक्ष की जगह एक डरावनी बुढ़िया नजर आती है। उसे देखकर सुहाना डर जाती है और चीख मार देती है। वो आईना मेरा है, तुमने मेरे आईने को इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? सुहाना जैसे ही बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागती है तो वो बुढ़िया आईने से बाहर आ जाती है और दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा आईना कभी नहीं देखूंगी। वो अवंतिका के घर में है, मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगी। बुढ़िया ये सुनकर भयंकर आवाज में हंसती है और फिर सुहाना का गला पकड़ लेती है। सुहाना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो दम तोड़ देती है। फिर बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब अवंतिका सोकर उठती है तो फ्रेश होने के बाद वो नाश्ता करने डाइनिंग हॉल में जाती है। आईना अब भी सामने रखा होता है। उसकी नौकरानी घर में उस टाइम साफ सफाई कर रही होती है। मालती, जरा इधर आओ। सुनकर मालती उसके पास आती है। देखो मालती, ये जो आईना है ना, पूरे 2 लाख रुपए का है। इसका इस तरह से ध्यान रखना कि ये हमेशा चमकता रहे और इसको जरा भी नुकसान न हो। ओके? जी मेम साहब, मैं समझ गई। कहकर मालती हाथ में कपड़ा लिए आईने के पास जाती है और उसको साफ करने लगती है। जैसे ही वो कपड़ा उस पर से हटाती है, उसको आईने में उस डरावनी बुढ़िया का अक्स नजर आता है, जिसको देखकर वो डर जाती है। मालती, जरा पानी देना। अगले ही पल अवंतिका मालती से पानी मांगती है और मालती उसे पानी देने चली जाती है। लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि इस आईने में उसे जो नजर आया वो उसका वहम था या फिर सच में उस आईने में कुछ है। मैं ऑफिस जा रही हूँ मालती, रात को डिनर बनाकर रखना।
अवंतिका ऑफिस चली जाती है और मालती घर के काम में लग जाती है। दोपहर में जब वो फ्री होती है तो उसकी नजर दोबारा आईने पर पड़ती है। वो फिर से आईने के करीब जाती है और उसमें खुद को देखती है। अब उसको अपने पीछे वही डरावनी बुढ़िया नजर आती है। वो डर कर जैसे ही पीछे देखती है, वो बुढ़िया उसका गला पकड़ लेती है। जो भी मेरा आईना इस्तेमाल करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, कहकर बुढ़िया उसका गला दबाने लगती है। मालती अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में यहाँ वहाँ हाथ पैर मारती है। इसी छीना झपटी में मालती उस आईने से टकराती है और आईना गिरकर टूट जाता है। आईने के टूटते ही बुढ़िया गायब हो जाती है और मालती लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। फिर वो अपने आप को संभालते हुए घर से भाग जाती है। रात को जब अवंतिका घर वापस आती है तो देखती है कि दरवाजा बाहर से बंद है और लॉक नहीं लगा है। उसको मालती पर गुस्सा आता है और वो घर के अंदर जाकर उसको आवाज देती है, मालती, मालती कहाँ हो तुम? कहते हुए वो इधर उधर देखती है तो उसको आईना नजर आता है जो कि टूटा हुआ जमीन पर बिखरा पड़ा है। ओह माय गॉड, इसने आईना तोड़ दिया, शायद इसलिए भाग गई, कहकर अवंतिका मालती को कॉल लगाती है और बात करने लगती है। मालती, एक तो तुमने इतना महंगा आईना तोड़ दिया और ऊपर से घर को ऐसे ही खुला छोड़कर भाग गई। कहाँ हो तुम? मेम साहब, वो आईना शापित है, उसके अंदर आत्मा है। वो बुढ़िया की आत्मा मुझे मारना चाहती थी। जब मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो वो आईना गलती से टूट गया। अपनी गलती को छिपाने के लिए बकवास मत करो। मैं झूठ नहीं बोल रही मेम साहब, जब तक वो आईना आपके घर में है मैं वहाँ नहीं आएगी। इतना कहकर मालती कॉल काट देती है। ये जरूर झूठ बोल रही है, कहकर अवंतिका जैसे ही पीछे आईने की तरफ पलटती है तो देखती है कि आईना बिल्कुल सही सलामत है। ये तो टूट चुका था, फिर ये वापस ठीक कैसे हुआ? कहते अवंतिका डरती डरती इस आईने के करीब जाती है। तभी उसको आईने में वो बुढ़िया हंसती हुई नजर आती है। अवंतिका डर कर आईने से दूर हो जाती है। इसका मतलब है कि मालती ठीक कह रही थी, लेकिन मैं अब इस आईने से छुटकारा कैसे पाऊंगी? कहकर अवंतिका अपने घर से बाहर निकल जाती है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो आईने को टच भी करे। वो पूरी रात फ्लैट के बाहर ही बिताती है और सोचती है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। फिर उसको अपनी दादी माँ की याद आती है जो कि बचपन में उसको भूत प्रेतों की और तांत्रिकों की कहानियाँ सुनाया करती थीं। सुबह हो चुकी थी। अवंतिका अपनी दादी माँ को कॉल करके सारी बात बता देती है। उस आईने में एक बुरी शक्ति है बेटा, उसके टूटने से भी अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो जाहिर है उसको खत्म करना आसान नहीं है। तो दादी माँ, मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं इससे अपनी जान कैसे छुड़ाऊं? कुछ दिन बाद दशहरा है बेटी। ये दिन अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक है। जिस दिन रावण दहन होगा उसी वक्त इस बुढ़िया के शापित आईने को खत्म किया जा सकता है। इतना कहकर दादी माँ अवंतिका को बताती है कि उसको आगे क्या करना है। अवंतिका उस आईने को एक कपड़े से बांध देती है और उसके पास तक जाना छोड़ देती है। दशहरे वाले दिन जब रावण दहन के समय में 1 घंटा रह जाता है तब अवंतिका उस आईने को कार में लेकर उस पार्क में पहुंचती है जहां रावण दहन होने वाला होता है। वहां पर भारी भीड़ जमा होती है। अवंतिका भीड़ से होती हुई रावण के पुतले के सामने पहुंच जाती है। उसके हाथ में वही आईना होता है। हे प्रभु राम, हर बुरी शक्ति की तरह आज इस बुरी शक्ति को भी खत्म कर देना, कहकर अवंतिका शीशे से कपड़ा हटा देती है। कपड़ा हटते ही वो बुढ़िया उसको नजर आती है और उसको देखकर डरावनी आवाज में हंसती है। श्रेया उस आईने का रुख रावण के पुतले की तरफ घुमा देती है, जिसको देखकर बुढ़िया की चीख निकल जाती है। जैसे ही रावण को तीर लगता है और वो ब्लास्ट होते हैं, बुढ़िया बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर एक जोरदार धमाके के साथ रावण का पुतला जैसे ही चूर चूर होकर जमीन पर गिरता है, वो आईना भी अपने आप टूटकर जमीन पर बिखर जाता है। अवंतिका ये देखकर खुश हो जाती है और फिर जोर से अपने मुंह से बोलती है, प्रभु राम की जय हो।